वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर का कहना है कि उनकी जमात का क्लाइमेट प्लान, जिसका मकसद ग्रीन हाउसेस से गैसों का अखराज कम करना है, वो इस पर अमल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि तमाम अखराज को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर का कहना है कि उनकी जमात का क्लाइमेट प्लान, जिसका मकसद ग्रीन हाउस से गैसों का अखराज कम करना है, वो उस पर अमल करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि तमाम अखराज को खत्म कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ हो रहा है। एंड्रयू शेर का कहना था कि वो आइंदा माह अपनी जमात के क्लाइमेट प्लान का ऐलान करेगी, जो कि कनाडा के पेरिस क्लाइमेट चेंज मुआहदे के तहत होगा। उनका कहना है कि हमें न सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी गैसेस के अखराज के हवाले से काम करना होगा। उनका कहना था कि हम दुनिया में कहीं भी इस बात की हिमायत नहीं करेंगे कि कनाडा कार्बन गैसों के अखराज को कम करे और दुनिया के दीगर ममालिक उसको बढ़ाएं। पेरिस मुआहदे के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक इस बात के पाबंद है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी करें। कुछ बात करेंगे कनाडा के सैलाब से मुतासिरा सूबे वफाकी हुकूमत से $138 मिलियन की इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि मुतासिरा लोगों की मदद की जा सके जिनकी अमलाक सैलाब की जद में आई। मौजूदा तखमीना गुज़िश्ता तजर्बे की बुनियाद पर लगाया गया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर पर बिलियंस लागत आई थी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सैलाब से मुतासिरा सूबे वफाकी हुकूमत से $138 मिलियन की इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं, हत्ता कि मुतासिरा लोगों की मदद की जा सके जिसकी अमलाक सैलाब की जद में आई। मौजूदा तखमीना गुज़िश्ता तजर्बे की बुनियाद पर लगाया गया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर पर बिलियंस लागत आई थी। गुज़िश्ता दिहाई में सूबों ने 4 मरतबा विफाक से मदद तलब की थी, जिसमें न्यू बर्न्सविक ने 2 और क्यूबिक और यूकॉन ने एक बार मदद तलब की थी। पब्लिक सेफ्टी कनाडा का कहना है कि सूबों और रियासतों की जानिब से $137.9 मिलियन की वफाकी मदद तलब की गई थी, जो गुज़िश्ता 10 सैलाबों के लिए है, जबकि उसमें रवा साल के हवाले से कुछ नहीं है। हुक्काम का कहना है कि माली मदद के लिए और दरख्वास्तें आने की भी तवक्को है, जबकि जैसा कि सैलाब बढ़ रहा है और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि सूबे वफाक की मदद के बगैर क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे फिलिपाइन की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन सफीर को तलब करके कचरा वापस ले जाने को कहा गया है। उनकी जानिब से ये इकदाम ओटावा को दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद किया गया है। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि कनाडा ने गैर कानूनी तौर पर चंद साल पहले अपना कचरा फिलिपाइन भेजा था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन सफीर को तलब करके कचरा वापस ले जाने को कहा गया है। उनकी जानिब से ये इकदाम ओटावा को दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद किया गया। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि कनाडा ने गैर कानूनी तौर पर चंद साल पहले अपना कचरा फिलिपाइन भेजा था। फिलिपाइन की खारजा सेक्रेटरी तेओदोरो लॉक्सन ने ट्वीट किया है कि फिलिपाइन इस मसले को हल करना चाह रहा है, ताहम कनाडा में अपनी सिफारती सरगर्मियों को महदूद कर देंगे जब तक कचरा वापस नहीं जाता, जबकि फिलिपाइनी सदर दोतर्ते की हिदायत के मुताबिक सख्त एक्शन किया जा सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह फिलिपाइनी सदर की जानिब से कनाडा को धमकी दी गई थी कि अगर कनाडा अपना कचरा वापस नहीं लाता तो उसे मनीला में कैनेडियन सिफारतखाने में डाल दिया जाएगा, जिसके लिए 15 मई तक की डेडलाइन दी गई थी। याद रहे कि फिलिपाइन की जानिब से कहा गया है कि 103 कंटेनर्स में घरेलू कचरा, प्लास्टिक के बैग और बोतलें, अखबार और डायपर्स 2013 और 14 में फिलिपाइन भेजे गए थे। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सज्जन का कहना है कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वाइस एडमिरल मार्क नॉर्मन को 2017 में मुअत्तल किए जाने के फैसले की हिमायत करते हैं। 1 साल कबल उन्हें बरतरफ कर दिया गया था, जबकि उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने फौज के हवाले से हुकूमती राज लीक किए थे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सज्जन का कहना है कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वाइस एडमिरल मार्क नॉर्मन को 2017 में मुअत्तल किए जाने के फैसले की हिमायत करते हैं। 1 साल कबल उन्हें बरतरफ कर दिया गया था, जब उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने फौज के हवाले से हुकूमती राज लीक किए थे। लेकिन सज्जन ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि जनरल जोनाथन वेंस ने अकेले उन्हें मुअत्तल करने का फैसला किया था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ये इल्जाम आयद किए जाने के बाद हुकूमत मामले में दखल अंदाजी कर रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से उन पर लगे चार्जेस को अचानक रोक दिया गया, जबकि सज्जन की जानिब से अहम दिफाई मामलात पर 4 घंटे की तवील बहस के बाद ओपोजिशन के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया है। सज्जन ने जोर देते हुए कहा कि नॉर्मन केस की हुकूमत की जानिब से आगाज के इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और आज़ाद तहकीकात की गयी, जिसमें नॉर्मन की मुअत्तली और RCMP के इस हवाले से
फैसले समेत दीगर उमूर शामिल हैं। सज्जन ने कॉमन्स को बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर कैनेडियन आर्म्स फोर्सेस के इंतजामात और दीगर उमूर की मुकम्मल जिम्मेदारी आयद होती है और जब उन्होंने फैसला लिया तो मैंने उसकी हिमायत की। कुछ बात करेंगे विकिपीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि बीजिंग हुक्काम ने अप्रैल में ही विकिपीडिया की चंद ज़बानों तक रसाई को रोक दिया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने मुल्क भर में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकिपीडिया तक रसाई पर पाबंदी आयद कर दी है। विकिपीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि बीजिंग हुक्काम ने अप्रैल में विकिपीडिया की चंद जबानों तक रसाई को रोक दिया था। चीन में इंटरनेट की सख्त निगरानी की जाती है। इस मुल्क में गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह चीन पर तनकीद करने वाली वेबसाइट्स को भी सेंसर का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के कंप्यूटर नेटवर्क्स को गैर मुल्की टेलीकॉम हरीफ कंपनी से बचाने के लिए कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के कंप्यूटर नेटवर्क्स को गैर मुल्की टेलीकॉम हरीफ कंपनियों से बचाने के लिए कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके अमेरिकी कंपनीज को गैर मुल्की हरीफ टेलीकॉम कंपनियों की खिदमत हासिल करने से रोक दिया है। गैर मुल्की टेलीकॉम कंपनीज के बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो अमेरिका की सलामती के लिए खतरा है। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, ताहम तज्जियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रंप ने यह कदम खास तौर पर चीनी टेलीकॉम कंपनी के हवाले से उठाया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉमर्स सेक्रेटरी को ऐसे ट्रांजैक्शंस रोकने का इख्तियार देता है जो कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।